Hello everyone and welcome to Health Fest 2025 बाय दोराई फाउंडेशन। आज हमारे साथ है डॉक्टर प्रकाश सर, जो एमबीबीएस एमडी और कंसल्टिंग फिजिशियन है और डायबिटोलॉजिस्ट में स्पेशलिस्ट है। सर, आपको आपके बारे में थोड़ा कुछ कहना है? हेलो। मेरा नाम है प्रकाश कुलेकर। मैं एज प्रैक्टिसिंग डायबिटोलॉजिस्ट एंड कंसल्टिंग फिजिशियन हूँ। मैं मेरी प्रैक्टिस को ऑलमोस्ट अभी 13 ईयर्स होने आए हैं। एंड मैं मोस्ट ऑफ द पेशेंट डायबिटीज़ के ही देखता हूँ। सो मुझे लगता है कि ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि एज अ यंग एंटरप्रेन्योर्स आर देयर फॉर इंटरव्यू, एंड आई होप कि हम लोग कुछ ऐसा प्रोडक्टिव कंटेंट बनाए जो सभी को अच्छा लगे, और अच्छा लगने से ज़्यादा इंफॉर्मेटिव। सो आई विश विल डू द बेटर। सर, आज का तो जो टॉपिक है हमारा डायबिटीज। सर, तो हमें बताइए, डायबिटीज हम रेगुलरली शुगर से जोड़ते हैं, मतलब बेसिकली डायबिटीज होती क्या है बेसिक टर्म्स में? बेसिक टर्म ये है कि जिस भी पेशेंट में हम लोग एक शुगर लेवल चेक करते हैं, जिसका शुगर हम लोग 140 के अब रैंडम में पाया जाता है, वो पेशेंट को हम लोग सोचते हैं कि ये डायबिटीज हो सकता है। फिर हम लोग उसके फास्टिंग में भी ब्लड शुगर लेते हैं, एंड खाना खाने के 2 घंटे के बाद। डायबिटीज होता क्या है? डायबिटीज ये है कि बॉडी में शुगर का लेवल बढ़ा है। और ये क्यों होता है? तो उसके काफी सारे रीजंस हैं। जैसे कि एक रहता है कि इंसुलिन, जो जितना भी अपन फूड ले रहे हैं उसमें से शुगर कन्वर्जन जो है, तो उसको इंसुलिन बैलेंस करता है। तो ये केसेस में दो चीजें होती है। जो शुगर हम ले रहे हैं, वो एक तो डाइजेस्ट होके मसल्स तक नहीं पहुंच रहा है, या उसको डाइजेस्ट करने के लिए जो इंसुलिन चाहिए सिंपल लैंग्वेज में, तो वो इनफ प्रोडक्शन नहीं। तो हमें बस वो चेक करना है, और अकॉर्डिंगली अगर जितना ज्यादा हम लोग बेटर उसको सर्च कर पाएंगे कि क्या प्रॉब्लम है, उतना अच्छे से हम लोग उस पर ऊपर मेडिसिन दे सकते हैं। और सर, ये जो 140 आपका ये है मीटर है, ये हम्म, यूनिवर्सल सेम रहता है हम्म, या फिर स्पेसिफिक कंट्री टू कंट्री डिफर करता है? नहीं, यूनिवर्सल सेम है। ओके। जितनी भी गाइडलाइंस है सब में सेम। ओके। आकाश। थैंक यू विवेक। अच्छा। सर, मुझे ये जानना है कि सर डायबिटिक का मेन कॉज क्या हो सकता है। मतलब मेन कॉज मीन्स कि इफ यू आर सेइंग दैट द पर्सन इज कंज्यूमिंग सो मच शुगर और पर्सन इज हम्म, ओबेसिटी, तो ये कुछ को कारण हो सकते हैं। पर मेन कारण क्या हो हम्म, सकता है सर, जिससे हम रिलेट कर पाए कि डायबिटिक के चांसेस हम्म। बढ़ जाते हैं इसमें, मतलब कि 70 to 80% चांसेस बढ़ जाते हैं ये चीज से। अगर आज के सिचुएशन में हम लोग देखें कि डायबिटीज के बहुत ज्यादा केसेस हम लोग पा रहे हैं, तो क्यों? हम्म, तो अगर हम लोग स्टडी किया तो हम लोग ने ये पाया कि आजकल का जो लाइफस्टाइल है, वो सबसे बड़ा हम्म, रीजन है। लाइफस्टाइल में हम्म, यूजुअली क्या हो रहा है कि तो प्रोसेस्ड फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, शुगरी स्नैक्स, हर हम्म, चीज में शुगर डाल के हम लोग ले रहे हैं। सेकेंड जो है वो मोबाइल हमारा, कि हम लोग पूरा दिन पकड़ के उसको दिन भर बैठे हैं घर में। तो जो फिजिकल एक्टिविटी है वो काफी कम हो गई है। इरेस्पेक्टिव ऑफ एज, हम लोग बच्चों से लेके बूढ़ों तक देखेंगे, सभी में ये सेम पाया जा रहा है कि सब जन मोबाइल खोल के रील्स देख रहे हैं या बैठे हुए हैं। घर से बाहर जाने का, पहले यूजुअली बच्चे बाहर खेलने जाते थे, आजकल देखेंगे तो उसका भी परसेंटेज कम है। तो उसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली इफेक्ट आ रहा है फिजिकल एक्टिविटी पे। फिर तीसरा है एक तो स्ट्रेस। आजकल के इसमें हम लोग इतने ओवर कॉन्शियस हो गए। तो एक तो स्ट्रेस के वजह से है, और पुअर स्लीप। एंड जो लास्ट है वो फैमिली हिस्ट्री, कि ये जीन्स में कुछ मॉड्यूलेशंस आए हुए हैं, या पेरेंट्स से आया हुआ है। एंड लास्ट बट नॉट नॉट लिस्ट, ओबेसिटी। तो जो वेट गेन है वो एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। हम लोग पहले देखते थे कि डायबिटीज के जो पेशेंट थे, हम लोग यूजुअली 40-50 ईयर्स के एज में ज्यादा पाए जाते थे। बट आजकल जो यंग जनरेशन है ट्वेंटीज में, उनमें ये ज्यादा पाया जा रहा है, बिकॉज हमारे डेली लाइफस्टाइल है, और उसका मेटाबॉलिज्म, जो भी खाना है खाया है उसको पचन करने के लिए जो मेटाबॉलिज्म रहता है, वो भी डिस्टर्ब हो रहा है। तो ये दीज आर द मेन रीजंस। सर, मैं अभी हमने करीब 12 से 13 वीडियोस हमने बना लिए हैं, मतलब कि डॉक्टरों से इंटरव्यू करके बात कर लिया। सर, मैंने एक चीज कॉमन पाई है कि सर सभी डॉक्टरों का यही है कि टेक अ गुड स्लीप, टेक अ प्रॉपर 7 8 और 8 आवर्स टू गुड स्लीप। पर बहुत बराबर। सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, बहुत सारे जो टीचर्स हैं, वो रिकमेंड करते हैं कि यू वेस्टिंग योर लाइफ जस्ट फॉर स्लीपिंग ओनली। आपकी एक 1/3 लाइफ आपकी सोने में जा रही है। और वो बोलते हैं कि 3 से 4 घंटे आपको सोने से आपके काम हो जाते हैं, आई आपकी विल बॉडी सजेस्ट रिलैक्स हो कि जाती है। आप, नहीं, मैं सजेस्ट उल्टा करूंगा कि जिस चीज
का नॉलेज जैसे है, आपने उस चीज के लिए उसी से पूछ चाहिए। अगर यस। आपको लैपटॉप के बारे में पता करना है तो आपको इंजीनियर से बात करनी पड़ेगी। आपको हम्म। ड्राइविंग के हम्म। बारे में पता करना है तो आपको ड्राइवर से, फ्लाइट के उससे बात करनी है तो पायलट से। सेम मेडिकल का जो भी है वो आप डॉक्टर से बात करोगे तो ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। इरेस्पेक्टिव, मतलब अगर भले बाकियों को ज्ञान है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट वो हाँ। हाफ ज्ञान काफी धोखा। हम्म। सेकेंडली, जब तक आपकी स्लीप इंप्रूव नहीं होती तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। एवरी डे एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स जो हम लोग रिकमेंड करते हैं, रात में 10 बजे से लेकर 2 बजे तक की स्लीप तो बहुत इंपॉर्टेंट है, विदाउट हम्म। डिस्टर्बेंस। और हम्म। फिर अब मैं ये सजेस्ट करूँ कि आप सुबह 4 बजे उठ के बाकी का काम कर लो, जो कि आप 8 घंटे हम्म। इनफ है सोने के लिए, और काम करने के लिए 16 घंटे इनफ है। हम ये भी कहते हैं कि आपका बचा हुआ टाइम आप मोबाइल पे मत वेस्ट करो, रील्स देखने में मत करो। जो प्रोडक्टिव है उस पर जितना भी काम कर सकते हो पूरा। सर गोइंग मतलब कि डायबिटिक की फिर बात करते हैं सर। अर्ली सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, जो कॉमन सिम्टम्स हो, जो सबसे पहले हमें दिख जाते हैं बॉडी में सिम्टम्स डायबिटीज के? तो पहले जो हम लोग देखते हैं पेशेंट्स में, जो आज तक के स्टडीज में हमने पाया, वो यही है कि पेशेंट बोलता है कि मुझे बहुत प्यास लग रही है, बार बार यूरिन हम्म। जाना पड़ रहा है, बहुत थकावट हो रही है, अचानक सा वेट कम होने लग गया है। और फिर काफी पेशेंट्स में हमने स्किन इन्फेक्शन दिखते हैं, फंगल इन्फेक्शन दिखते हैं। जो जख्म होता है स्पेशली पैर को, हाथ को, वो हम्म। जो हीलिंग प्रोसेस रहता है वो बहुत डिले हो जाता है, स्लो हो जाता है, जल्दी जख्म नहीं भरते हैं। जैसे कंपेरेटिव टू पहले, डायबिटीज के पहले जख्म जल्दी भर जाता था, डायबिटीज के बाद स्लो उसकी रिकवरी होती है। फिर विजन ब्लर्ड होने लग जाता है, दिखना थोड़ा सा कम हो जाता है। बाकी हर प्रॉब्लम में, हर पेशेंट में अलग अलग प्रॉब्लम्स के साथ वो आ सकते हैं। काफी लोगों को इसको ये जितने भी, जो अभी मैंने बताया, ये सारे प्रॉब्लम्स जो डायबिटीज के अर्ली साइंस है, पेशेंट यूजुअली इसको ये समझते हैं कि मेरे को स्ट्रेस की वजह से हो रहा है, वीकनेस की वजह से हो रहा है, और उसे इग्नोर कर देते हैं और डॉक्टर के पास आने के लिए लेट कर देते हैं। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि जब भी आपको ऐसा कुछ लगे तो काइंडली कॉन्टेक्ट योर डॉक्टर, जो भी पास के डॉक्टर, एक बार मिल लीजिए उनसे, उनका ओपिनियन ले हम्म। लीजिए। जरूर। तो सर एक चीज और है कि सर डायबिटिक में लोग कहते हैं मीठा नहीं खाना चाहिए, तो लोगों ने ऑल्टरनेटिव निकाल रखा है, शुगर फ्री। हम्म, आजकल आपने देखा होगा मार्केट में एक शुगर फ्री की टैबलेट आती होंगी, या फिर एक आता है शुगर, वो कोई कौन सा ब्रांड है, नेचुरल या कुछ नाम का है, जिन्होंने एक हाँ। टैबलेट निकाल रखी है शुगर फ्री का। उसके बारे में आपका क्या कहना है, वो सेफ होता है? यस, काफी शुगर फ्री जो नेचुरली है, जैसे मॉन्क फ्रूट स्वीटनर है, वो सेफ है। हम्म। जो एक फ्रूट के उससे निकला, उसका मीठापन ज्यादा रहता है, बट ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम रहता है। स्वाद में मीठा लगेगा, बट शुगर नहीं बढ़ाता है। बट काफी लोग मिसलेबलिंग करते हैं कि शुगर फ्री प्रोडक्ट है हमारे घर के, वो बेच के निकल जाता है। बट वो हम्म। शुगर फ्री के नाम पे एक्चुअली काफी लोग शुगर डालते हैं उसमें, उससे पेशेंट का शुगर बढ़ा हुआ देखा हम लोग ने। काफी में हिडन कार्ब्स रहते हैं, जो अपने को नहीं पता चलता, या मिसलेबलिंग करके वो बेच देते हैं, तो उसमें भी हिडन कार्ब्स रहते हैं। काफी बार लोग ये डालते हैं कि हमारा शुगर फ्री बिस्किट है। शुगर फ्री मतलब शुगर नहीं है, बट बिस्किट में यूजुअली मैदा रहता है, जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, जिससे शुगर काफी बढ़ता है ये। हम्म। और दूसरा शुगर फ्री का ये साइड इफेक्ट रहता है कि ब्लोटिंग ज्यादा होती है, काफी इसमें क्रेविंग्स ज्यादा होती है, मीठे की और क्रेविंग्स बढ़ती है। ओकेशनली फाइन है, बट डेली डिपेंडेंट जो है, हो सके तो अवॉइड करना चाहिए। जो भी बेस्ट है वो नेचुरल डाइट है। सर आप एग्जांपल दे सकते हैं जिसमें, जिस फ्रूट्स में या फिर जिस क्रॉप्स में ग्लाइमेसिक हम्म, इंडेक्स कम होता है? ग्लाइमेसिक इंडेक्स सबसे अच्छा, ज्यादा। हाँ बोलिए। ग्लाइसेमिक इंडेक्स कह रहे हो? यस सर। ग्लाइसेमिक इंडेक्स के, ओके। मतलब काफी लोग बोलते हैं कि कौन सा फ्रूट हम लोग ने खाना चाहिए, या फ्रूट खाने चाहिए भी नहीं, या नहीं खाने चाहिए, क्या हम्म। बेटर रहता है। तो हम्म। मेरा सजेशन हमेशा पेशेंट को यही रहेगा कि फ्रूट्स आप खा सकते हो, बिल्कुल खा सकते हैं। फ्रूट एक तो नेचुरल है, बस उसका पोर्शन जो है वो राइट होना चाहिए। और फ्रूट भी हमें राइट राइट फ्रूट, राइट पोर्शन। जैसे कि पपाया खा सकते हैं हम लोग, एप्पल, गुआवा, हम्म। ऑरेंज, बेरीज, ये सारे बेटर ऑप्शंस है। वाटरमेलन भी आप खा सकते हैं, बट उसका पोर्शन लिमिटेड है। सेम चीज हमें क्या, किस चीज के लिए थोड़ा कॉशियस रहना है या क्या कम खाना है? मैंगो, ग्रेप्स, बनाना, चीकू, इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफी ज्यादा रहता है, तुम खा सकते हैं, बट वंस इन अ वाइल, और वो भी लिमिटेड पोर्शन। ठीक है। बाकी यूजुअली हम लोग ये कर सकते हैं कि फ्रूट मिल्क के साथ नहीं, बट अलग टाइम पे खाओ, तो पेट भी थोड़ा सा भरा हुआ रहेगा, क्रेविंग्स भी कम हो जाएगी, ऐसा। और फूड के साथ हमेशा हम लोग ने
सलाद लेना चाहिए। उससे काफी फाइबर मिलता है, और जो गैस्ट्रिक डिलेइंग रहता है वो भी डिले हो जाता है। और जो शुगर स्पाइक रहता है, मतलब जो भी खाना खाते हैं उसमें से जो शुगर बढ़ने वाला है उसको भी वो स्लो कर देता है। सर नॉर्मली क्रॉप्स अगर हम कंज्यूम करते हैं, जैसे व्हीट हो गया, उसमें उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफी ज्यादा होता है, 50 to 60% ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, कंटेन करता है व्हीट। तो तो हमें बराबर, व्हीट कंज्यूम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए सर? करना चाहिए। वीट की बात रोटी कर इन द रहे हो, सेंस, गेहूं की बात कर हाँ, रहे हो? हाँ गेहूं की बराबर, बात कर रहा हूँ। करना चाहिए। हमने ये भी कुछ स्टडीज अभी की गई कि लोग बोलते हैं ज्वारी, बाजरा, ज्वार, या या हाँ मिलेट्स जो है, ये शुगर हम्म, के लिए ज्यादा अच्छा रहता है, ऐसा बोलता है। हाँ, बट ऐसा हम्म, कुछ नहीं, सभी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स सेम ही है। प्रॉब्लम हम्म, क्या है कि वीट जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, शुगर जल्दी बढ़ जाता है। हम्म, ज्वार और बाजरा में ये उल्टा है, वो गैस्ट्रिक डिलेइंग बहुत स्लो होता है, पचने के लिए हम्म, थोड़ा जाड़ा रहता है, तो शुगर भी स्लोली रिलीज होता है बॉडी में, शुगर स्पाइक ओ, जल्दी नहीं होता। तो हम लोग अच्छे इसको कैसे करें कि मिक्स जो आजकल मल्टीग्रेन आटा है, ये हम्म, थोड़ा सा बेटर माना जाता है। बट हम लोग क्या हम्म, कहते हैं पेशेंट को कि अब जो भी खाओ उससे शुगर तो बढ़ेगा, हम लोग भूखा तो नहीं रह सकते। तो हमारी जो रोटी है वो 50% से कम करनी है, और जो सब्जी है, दाल है, वो 50% से बढ़ानी है। मतलब हम्म, एक एक बाउल दाल की जगह 2 बाउल दाल लीजिए, हम्म, और 2 की जगह एक रोटी लीजिए। 2 बार की जगह 4 बार 5 बार खाइए, पर थोड़ा थोड़ा खाइए। तो सस्टेन रिलीज होता रहेगा बॉडी में ग्लूकोज का, और आपटिक भी फील होता रहेगा। अदरवाइज आप कम खाएंगे तो 1 घंटे बाद हो सकता है कि आपको थोड़ा सा डिजीनेस आए, थकावट आए। तो बेटर है कि थोड़े थोड़े पोर्शन में हर 2 2 3 3 घंटे पे खाए। हाँ, सबसे मेन चीज हम सारे डायबिटिक के पेशेंट को बताते हैं कि आपने एटलीस्ट 5 से 6 बार दिन में खाना खाना चाहिए। उसमें आप मिल्क को पकड़ सकते हो, फ्रूट्स पकड़ सकते हो, ब्रेकफास्ट, लंच, सपर, डिनर, ये सब मिला के एटलीस्ट 5 टाइम होना चाहिए। स्मॉल स्मॉल पोर्शन ऑफ द फूड यू हैव टू टेक। सर सर बहुत अच्छा जो लगा। सर जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं, मैंने सुना है इनके लेवल्स होते हैं अलग अलग, मतलब अगर ज्यादा डायबिटिक पेशेंट है तो उनको बहुत केयर से हैंडल करना पड़ता है वगैरह। और एज ग्रुप का भी हो गया कि यंग नहीं, एज में कम है, हाँ जी, 40 में ज्यादा है, तो ये हाँ, सब क्या होता है सर? नहीं, डायबिटीज के 2 टाइप है यूजुअली जो कॉमनली प्रैक्टिस में पाया जाता है। टाइप 1 हम्म। डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज, वैसे 5 टाइप आए हैं अभी। बट यूजुअली जो हम लोग प्रैक्टिस में देखते हैं, जो नॉर्मली हमें जो केयर करना है, टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज में ये होता है कि जो हमारे पैनक्रियाज जो इंसुलिन रिलीज करता है, बीटा सेल्स, वो हम्म। उनमें कम इफेक्टिव रहता है, तो इंसुलिन रिलीज रहता ही नहीं है। तो ये टाइप 1। ऐसे पेशेंट्स में हमें जितना भी मेडिसिन दो तो बीटा सेल उनका सिक्रेट करना ही नहीं वाला इंसुलिन, तो शुगर हाई रहेगा। तो ऐसे हम्म। पेशेंट्स में हमें बाहर से इंसुलिन देना पड़ता है। टाइप 2 डायबिटीज ऐसा रहता है कि जो बीटा सेल उनके इंसुलिन रिलीज तो कर रहा है, बट उनके मसल्स उसको कैप्चर नहीं कर पा रहा है वो इंसुलिन को, या हम्म। सेंसिटिविटी नहीं है। अगर हमारे मेडिकल लैंग्वेज में देखा जाए तो सेंसिटिविटी कम हो जाती है, या रेजिस्टेंस आ जाता है। हम मेडिसिन देके रेजिस्टेंस को कम करते हैं, सेंसिटिविटी बढ़ाते हैं, ताकि वो इंसुलिन वो ग्लूकोज को जल्दी कैप्चर कर सके, और शुगर मेंटेन रहे। और हम्म। कुछ पेशेंट्स में बीटा से थक जाता है कुछ सालों के बाद, टाइप 2 डायबिटीज में, तो इंसुलिन का सिक्रेशन ऑटोमेटिकली कम होने लग जाता है। तो ऐसे पेशेंट में फिर हमें इंसुलिन बाहर से देना पड़ता है। तो दिस आर द टाइप। अभी हमें केयरफुल रहना पड़ता है बहुत सारे पेशेंट्स में। ऐसे कौन से पेशेंट हैं जो पेशेंट को डायबिटीज पिछले 20 साल से 25 साल से है, और जिनकी शुगर हमेशा हाई रहती है, जो केयर नहीं करते हैं, ऐसे पेशेंट हम्म। में हम लोग देखा जाता है कि जो माइक्रोवैस्कुलर डिजीजेस ज्यादा आता है, जैसे हार्ट अटैक हो गया, या पैरों की नसें कमजोर होना, डायबिटिक फुट पाया जाना, पैरों में झंझनाहट रहना, चक्कर आना, हम्म। आंखों से दिखना कम हो जाना, ब्लरी विजन, ये सारे सिम्टम्स हमने दिखते हैं जो लॉन्ग टाइम डायबिटीज में। तो हमने हमेशा शुगर को एक कंट्रोल में रखना है, और साल में एक बार डॉक्टर के पास जाके इन सारी चीजों के लिए चेक करते रहे। हम्म। आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। यस सर। और बेसिकली डायबिटीज में एज ग्रुप का कोई डिफरेंस है सर? यंग में कम हो रहा है या फिर 40 में ज्यादा हो रहा है, ऐसा कुछ एज में? यूजुअली अभी जो हम थे, अभी भी हम लोग डायबिटीज का कैपिटल बोला जाता है इंडिया को, क्योंकि हमारे पास बहुत हम्म। सारा केसेस है। हम लोग पहले देखते थे कि कॉमन प्रैक्टिस में 40 या 50 ईयर्स के पेशेंट यूजुअली जो पहली बार डायबिटीज पाया गया है वो हमारे पास आते थे। बट पिछले 2 से 3 साल में हम लोग ये देखा जा रहा है कि
20 to 25 ईयर्स के एज में भी टाइप 2 डायबिटीज के साथ पेशेंट हमारे पास आना चालू होते हैं, और हम्म। सेम हार्ट के प्रॉब्लम्स के लिए भी, इसका अभी हम लोग ये टॉपिक नहीं है तो हम इसको डिस्कस ना करें तो अच्छा है। तो ठीक है। मतलब कि ये जो एज ग्रुप है वो भी चेंज हो रहा है, ऐसे कह सकते हैं। हम्म। सर बेसिकली डायबिटिक्स पूरी क्यूरेबल है ना, 100%, या इसमें भी कुछ है जो अ, अनक्यूरेबल रह जाती है? ये क्योर नहीं होता है, हम लोग बस ये प्रिवेंट करते हैं कि शुगर बढ़े नहीं। हम्म। ये एक डिसऑर्डर है, डिजीज ठीक हो जाता है, डिसऑर्डर्स को हम लोग को कंट्रोल में रखना पड़ता है। तो ये ठीक नहीं होगा, आपको लाइफ लॉन्ग मेडिसिन लेनी पड़ेगी। कुछ स्टार्टिंग हम्म। के केसेस है जिनका शुगर अभी बढ़ा है, तो हम लोग लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके उसमें डायबिटीज रिवर्स हो सकती है। ठीक है, वो भी हम्म। टाइप 2 डायबिटीज में, टाइप 1 डायबिटीज में नहीं हो सकता। यूजुअली पहले 1 से 3 साल में हम लोग रिमिशन की कोशिश करते हैं। वो कैसे करते हैं, एक तो वेट लॉस करवाते हैं पेशेंट से, स्ट्रिक्ट डाइट, एक्सरसाइज, शुगर कंट्रोल, ये सारे हम लोग ध्यान रखते हैं। टाइप 1 डायबिटीज कभी भी रिवर्स नहीं होती है। और ये वो तो इसलिए हम लोग को चेक करके लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी बार पेशेंट को एक कंफ्यूजन रहता है कि उसकी शुगर ठीक हुई थी, इस डॉक्टर ने की थी, तो हम्म। हमें भी उसके पास जाना चाहिए। ऐसा ऐसा नहीं होता है। टाइप 1 और टाइप 2 दो अलग डायबिटीज है। टाइप 2 की डायबिटीज हो सकता है स्टार्टिंग के कुछ सालों में रिवर्स हो, बट लेटर ऑन केस में नहीं होती। हम्म। सर आखिरी क्वेश्चन एक और है, जो यंग एडल्ट्स अब आ रहे हैं जिनको अभी तक शुगर वगैरह कुछ भी नहीं है, तो इनको आगे भी शुगर वगैरह या डायबिटीज ना हो इसलिए क्या करना चाहिए, क्या प्रिवेंशन कर होने चाहिए? सर मोस्टली आप ऐसा प्रिवेंशन बता एक सकते हैं यही कि, कि हाँ, हाँ बोल सर, मोस्टली मुझे ये हमें क्या जानना है कि जो केयर करना आज, चाहिए। हाँ बोलिए सर, बोलिए। हाँ, डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए सबसे ज्यादा जो है कारीगर चीज जो हम कहते हैं वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। वो क्या हम्म। चेंजेस है जिससे हम लोग रोक सकते हैं या डायबिटीज आने का डिले कर सकते हैं। तो डेली 30 to 45 मिनट्स एक ब्रिस्क वॉक, फिर उसके बाद हाफ प्लेट, एक हम लोग बोलते हैं प्लेट मेथड चेंज करो आपकी। हाफ प्लेट वेजिटेबल, 1/4 प्रोटीन, 1/4 कार्ब, ये सब। फिर जैसे हम्म। कोल्ड ड्रिंक्स, स्वीट्स, बेकरी, फ्राइड आइटम्स, सबको कम कर देना है या स्टॉप कर देना है। 7 to 8 आवर्स का प्रॉपर स्लीप, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए मेडिटेशन करो, योगा करो, रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ योर शुगर। और ये छोटी सी भी लाइफस्टाइल हैबिट्स ना लॉन्ग टर्म में आपको बहुत अच्छा कंट्रोल देती है। और आप खुद भी खुद को बहुत एनर्जेटिक फील करते हो, आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है, जो भी काम करते हो यू फील बेटर। बताइए, और क्या आप पूछना चाह रहे थे? मेनली सर, ये यंग का जो आपने बताया कि मॉडिफिकेशन करके हम डायबिटीज को कम कर सकते हैं, पर जो हम्म। अभी तो जो जनरेशन है वो बहुत हाई स्ट्रेसफुल जॉब रहती है, और कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज को पास भी तो अब तो ऐसा हो गया है कि वो 12 मतलब कि बहुत ज्यादा ज्यादा वर्क वर्क मतलब वर्क वर्क वर्कहॉलिक हैं, और स्ट्रेस बहुत हम्म। ज्यादा रहता है, तो उनसे ये सब मैनेज नहीं हो पाता है कि, तो मतलब ये रहता है कि उनके लिए आप बताइए जो मतलब कि वो 3 to 4 डेज क्या कौन सी एक्सरसाइज कर लें, क्या खा लें, ऐसा टाइप का। नहीं, मैं इसमें ऐसा कोई रूल नहीं है, आपको एक ये करना पड़ेगा। आजकल की जनरेशन को अगर आप पूछोगे कि आप कितना टाइम काम करते हो, तो बोलते कि पूरा टाइम। हम्म। तो उनको बोले कि आप एक दिन में बैठ के कैलकुलेट करिए पर आज के आवर्स कितने आवर्स काम किए। कोई भी बंदा 12 घंटे से ज्यादा काम नहीं करता है, इरिस्पेक्टिव कितना भी उसका प्रेशर वाला जो, हार्डली हम्म। 14 आवर्स करेंगे। 14 आवर्स भी आप अगर आप छोड़ देते हो, उसके ऊपर आपके पास ऑलमोस्ट 10 आवर्स बचता है। 8 घंटे की भी आपने स्लीप ले ली, तो भी 2 घंटे हम्म। इज इनफ फॉर यू, आपका मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ ठीक करने के लिए 2 आवर्स हमारे पास इनफ है। हम्म। और हमें जो अननेसेसरी चीजें चीजें हैं उनसे बाहर निकलना, जैसे कि ओटीटी वॉचिंग, जो बिंज वॉचिंग करते हैं हम लोग हम्म। वीकेंड्स पे, दिन भर हमारा आधा टाइम फोन के स्क्रीन में जाता है। आई आई सजेस्ट एवरीवन कि आप फोन का स्क्रीन आपका कितना टाइम चालू रहता है, वो हर एक ऐप आता है वो दिखाता है कि आज आपने कितने घंटे मोबाइल देखे। तो आप सरप्राइज हो जाओगे खुद का स्क्रीन टाइम देख के। वो सब मिनिमाइज करके आप टाइम अगर आप लाइफस्टाइल के लिए अगर इन्वेस्ट करते हो तो दैट विल गिव यू गुड रिजल्ट। थैंक यू सर। एक लास्ट क्वेश्चन है मुझे पूछना है, कि मेरा पर्सनल हाँ क्वेश्चन हाँ। है कि इफ वी डू अ हम्म। वेट ट्रेनिंग और वी गो टू अ जिम,
तो कैन वी प्रिवेंट इट फ्रॉम मैनी डिजीजेस लाइक डायबिटीज एंड ऑल एंड एवरीथिंग if you're working for a 4 days in a week and going to a gym? जो हम लोग कह रहे हैं कि 150 हार्ड पॉइंट्स होने चाहिए वीकली, तो उसमें 5 डेज अ वीक आपको जाना है। 30 मिनट्स के लिए एटलीस्ट आपको ब्रिस्क वॉक करना है। 30 हार्ड पॉइंट्स तो आपने गेन करने हैं, उसके साथ में आपको मसल ट्रेनिंग एटलीस्ट 30 मिनट्स आपको करना है। तो इससे काफी चांसेस कम हो जाते हैं। बट अगेन उसके साथ में आपको बहुत सारी चीजें ऐड करनी पड़ती है, जैसे फास्टिंग शुगर साल में एक बार चेक कर लो, HbA1c चेक कर लो, कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक कर लो, बीपी हर 6 महीने में एटलीस्ट चेक कर लो, आपका वेट हमेशा आपके लिख के एक बुक में डायरी में लिखो, या एक पेपर ऐसे चिपका के घर में रखो जो आपको दिखे और बताए कि भाई तुम 6 महीने पहले इतना वेट था और 6 महीने में आपने कितना कम किया है, बढ़ा है। तो आपको एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देते हैं कि आपको आगे लाइफ में क्या करना है, स्पेशली ओके जिनके सर। फैमिली में ओवरवेट की ऐसे पेशेंट्स, ये काफी अच्छा माना जाएगा। ओके सर, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल ओके टाइम। सर, थैंक यू। होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम। आई होप कि आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर करने का कोशिश मैंने की है। आई होप कि यस लोगों को अच्छा लगे और यूजफुल रहे उनके आगे डायबिटीज की जर्नी में। यस सर, थैंक यू फॉर द सर। सेशन। सर एक चीज, एक मिनट विवेक, सर आप शेयर करना चाहेंगे आपका हॉस्पिटल की कहाँ पे हम्म है? ओके, मैं मेडिसिटी हॉस्पिटल खारगर, नवी मुंबई, यहाँ पे प्रैक्टिस करता हूँ। अगर कुछ आपको कंसल्ट करना है या कुछ क्वेरीज है तो आप डायरेक्टली हमारे इंस्टाग्राम का आईडी आपको इस लिंक में दिया जाएगा, तो यू कैन कॉन्टेक्ट थ्रू दैट। सर, आपका ओके सर। हॉस्पिटल का मेल या फिर कोई नंबर होगा तो वो बोल दीजिए कस्टमर्स के लिए। मैं मेरा खुद का ही पर्सनल नंबर देना चाहूँगा, 7977530587। ओके, थैंक यू फॉर द सेशन चलो, सर। थैंक यू फॉर द थैंक यू। सेशन सर। होप यू आर डूइंग वेलकम। गुड सर।